तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंतरा का भाग 2 का पहला चैप्टर जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत। यानी कक्षा 12 आरोह का हम पद्य भाग पूरा पढ़ चुके हैं। अब अंतरा का दूसरा भाग गद्य और पद्य 2 भाग है। जो पद्य भाग के 10 पाठ है वह अंतरा के हम पढ़ रहे हैं। तो इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का हम परिचय देखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक ही प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया है। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे पर निंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे, यानी दूसरों की निंदा उनको अच्छी नहीं लगती थी। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सर्जन किया है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेष नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी जयशंकर प्रसाद जी का काव्य परिचय पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण है तो इनकी रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी याद करनी पड़ती है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी ये इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती ये इनके उपन्यास है। इरावती उपन्यास इनका अपूर्ण है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये इनकी कहानी संग्रह है। ये इनके कहानी संग्रह। काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये इनके निबंध संग्रह है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक ये इनके कविताएं हैं। यहाँ हम जो 2 कविताएं पढ़ेंगे जो इनके नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त से ली गई है। दोनों ही कविताएं हैं। पहला गीत है देवसेना का गीत, इन्हीं प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है? प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है और हुणों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है, यानी देवसेना का परिवार सारा वीरगति में प्राप्त चला जाता है। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे, यानी वो स्कंदगुप्त को चाहती थी और स्कंदगुप्त है वो विजया से प्रेम करता था। तो जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जब विजया देवसेना को धोखा दे देती है तो देवसेना अंतिम मोड़ पर ये स्कंदगुप्त को धोखा दे देती है विजय। तो ये स्कंदगुप्त है वो देवसेना के पास जाता है। तब वो देवसेना वेदना के रूप में एक गीत गाती है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध प्रणदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेव की समाधि पुरस्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अन्य विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है, यानी देवसेना से वो कहता है और देवसेना जब उस तैयार नहीं होती है तो वो आजीवन कुंवारा रहने के लिए व्रत ले लेता है। और इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है? वो अपनी वेदना से कहती है, अपने हृदय से ये बात कहती है। आज जीवन के भावी सुख, आशा, आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है और गीत क्या है? आह वेदना मिली विदाई।
देवसेना का गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित देव वेदना में क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए और कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में से आंसू की अजस्तर धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी। यह विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय समय देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। यानी हम ये कविता पढ़ेंगे देवसेना का गीत। तो देवसेना आपको मैंने बता ही दिया कि मालवा नरेश बंधु ब्रह्मा की बहन देवसेना है, जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू आंसू से थे गिरते प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक निधि श्रुति में किसने यह विहा की तान उठाई। यानी आह में वेदना मिली मंगाई। यानी देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और स्कंदगुप्त मालवा के नगर सेठ की पुत्री विजय से प्रेम करता है। जीवन के उत्तरार्ध में स्कंदगुप्त के विवाह प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर देती है और आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले लेती है। कौन? देवसेना। अपने असफल प्रेम की पीड़ा व्यक्त करती हुई देवसेना कहती है, जीवन के इस संध्या काल में जब मेरी आशा आकांक्षाएं और भावी सुख की कल्पनाएं समाप्त हो गई है, तब मैं वेदना भी भरे हृदय से इससे विदाई लेती हूँ। आहा वेदना मिली विदाई, अब मेरी वेदना को विदाई मिली है। मैं स्कंदगुप्त को अपना समझकर उसे प्रेम किया, किंतु जैसे कोई प्राप्त भिक्षा को लुटा देता है, मैंने भी नादानी से भ्रमवश अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया है। यानी जब वो स्कंदगुप्त के इसके द्वार पे आता है तो वो उसे मना कर देती है और आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प ले लेती है। तब वो कहती है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदकरियों की भीख लुटाई, कि मैं जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और नादानी में भ्रमवश अभिलाषा रूपी इस भिक्षा को मैंने लुटा दिया है। आकांक्षा जो मेरे जीवन की संचित पूंजी थी, मैं उसे भी नहीं बचा सकी। मेरे भ्रमवश की जीवन संचित पूंजी, यानी वो संचित पूंजी को क्या थी, वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। वो उसके जीवन की संचित पूंजी थी और उसे भी वो नहीं बचा सकी। देवसेना की वेदना निराशा की यह व्यक्ति हुई है। इसमें छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक निधि श्रुति में किसने यह विह की तान उठाई। यानी देवसेना निराश है और उसकी आंखों से प्रतिक्षण आंसू गिर रहे हैं। वह कहती है कि ये आंसू पसीने की बूंदों की तरह गिर रहे हैं। मेरे जीवन की यह इस यात्रा में नीरवता प्रतिक्षण अंगड़ाई लेती है। देवसेना जीवन भर दुख के बादलों से घिर रही है। स्कंदगुप्त को पाने की उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। सारा जीवन संघर्ष करते हुए बीता, सुख प्राप्त नहीं हुआ। देवसेना ने जीवन भर संघर्ष किया, स्कंदगुप्त के प्रेम की सुगध आकांक्षाओं को सपनों में संजोए रखा, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में।
यानी स्वप्नों को देखती रही और सपनों को संजोए रखा, किंतु उसको आकांक्षाएं उसकी आकांक्षाएं अतृप्त रही। जिस प्रकार कोई पथिक थक कर किसी वृक्ष की छाया में सुखद स्वप्नों को देखता हुआ विश्राम कर रहा हो और तब उसे कोई विहाग राग सुना दे, यानी कोई ऐसी उसको राग सुना दे, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहग की तान सुनाई। यानी कोई श्रमिक जब पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा हो और उसी तब उसे कोई विहग राग सुना दे तो उसे वह अच्छा नहीं लगता है। यानी ऐसी कोई राग सुना दे उसे तो वो राग उसको अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार जीवन के उतार पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे विहाग के समान प्रतीत होता है। स्कंदगुप्त से प्रेम के लिए एक सपना ही था और वह सपना टूट चुका है। अब स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक सपना था और वो उस सपने को तोड़ चुकी है। यानी देवसेना के मनोव्यथा का चित्रण यहाँ प्रस्तुत हुआ है। वियोग रस का प्रयोग हुआ है। लगी सह तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। यानी देवसेना मानव मनोवर्ती का वर्णन करते हुए कहती है कि जब मैं यौवन से परिपूर्ण थी, यानी जवान थी, तब उसकी तृष्णा भरी प्यासी दृष्टि मुझ पर पड़ती थी, तो मैं लोगों की वासना भरी कुदृष्टि को अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती थी। यानी मैं जब जवान थी और किसी की नज़र मुझ पर पड़ती थी तो मैं अपने को बचाए फिरती थी। मेरी आशा, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सकी, मैं नहीं बचा सकी। जीवन भर संचित अपनी अभिलाषा रूपी पूंजी की रक्षा नहीं कर सकी और अपने बावरी आशा को कारण उसे गंवा बैठी। यानी मैंने स्कंदगुप्त को आए दरबार पे ठुकरा दिया और मैंने अपनी यौवन आशा को मैं गंवा चुकी हूँ। भाव यह है कि देवसेना स्कंदगुप्त से जीवन भर प्रेम करती रही, किंतु उसे स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर परल्या चल रहा था अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। यानी देवसेना निराश है, प्रेम के क्षेत्र में हारी हुई प्रेमिका है, अपने जीवन भर की पूंजी को गंवाने के पश्चात करती है। अतृप्त प्रेम के कारण उसे अपना जीवन सूना प्रतीत होता है। वह इन्हीं भावों को यहाँ व्यक्त करती है। देवसेना जीवन पर्यंत संघर्ष करने के कारण निराश हो गई है, इसलिए वह कहती है कि मेरे जीवन में प्रलय का साम्राज्य हो गया है, अर्थात मेरा जीवन तूफानों से गिरने के कारण अर्थास हो गया है। मेरे जीवन की सुंदर आकांक्षाएं समाप्त हो गई है। मैं अपने दुर्लभ पैरों पर खड़ी होकर प्रलय से व्यर्थ ही होड़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे मेरी हार होना सुनिश्चित है। अतः मैं निराश होकर वह विश्व से कहती हूँ कि इस धरोहर प्रेम को लौटा लो। विश्व, हे विश्व, न संभलेगी है मुझे। अब मैं निराश होकर विश्व से कहती हूँ कि मेरे इस धरोहर को लौटा लो, मेरे इस प्रेम को लौटा लो। मुझसे इस थाती को संभाल कर रखने की ताकत नहीं है। यानी इस प्रेम को मुझसे अब संभालने की ताकत नहीं है। स्कंदगुप्त के प्रेम में डूबकर मैंने अपनी लाज भी गंवा दी है। अब मुझसे यह वेदना सही नहीं जाती है। यानी देवसेना की मार्मिक वेदना का यहाँ वर्णन है। हम दूसरा ये एक गीत और पढ़ेंगे, कार्नेलिया। यानी ये एक गीत है, ये देवसेना का गीत पढ़ चुके हैं और कार्नेलिया का गीत हम पढ़ेंगे। ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ये जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त से। वो स्कंदगुप्त से लिया गया था, ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो इसमें चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। किसकी बेटी है? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और कहती है, सिंधु का यह
मनोहर तट जैसा मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रकूट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता से जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देख भूल तो नहीं गई। यानी वो ये कह रही है अपने आप से। तब ये गीत गाती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। यानी इस गीत में हमारे देश की गौरवमय तथा प्रकृति सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। अपनी भूमि को, अपनी भूमि के लिए ये गीत गा रही है और अपनी भूमि, देश की भूमि की गौरवमय तथा प्रकृति सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। तो देवसेना का पढ़ चुके हैं, कार्नेलिया का ये गीत पढ़ेंगे। छोटा सा गीत है, मनोहर में गीत है। अरुण ये मद में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तरु शिखा, मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धुन के से पंख पसारे शीतल, लघु सुर धुन से पंख पकारे शीतल मल्य समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह के समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जाल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अरुणीय मधुमेह देश हमारा। यानी यहाँ अरुण, अरुण का मतलब है प्रातःकालीन लालिमा युक्त, मधुमेह मधुरता से युक्त, मिठास। यानी प्रातःकालीन अरुणिमा से युक्त हमारा यह देश भारत देश मधुरिम और मनोहरी है। क्या है? मधुरिम और मनोहरी है। मधुमेह देश हमारा। सूर्य की सुनहली किरणों के कारण इसकी प्राकृतिक सुषमा बढ़ जाती है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में ग्रीक सेनापति सिल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे ग्रीक स्यूर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर यह गीत गाती है। कहाँ गाती है? ग्रीक स्यूर के पास। इसमें भारत भूमि की महिमा, गौरव और प्राकृतिक सुषमा का मनोहर चित्रण किया गया है। भारत में प्रभावित कार्नेलिया उसे अपना देश मानती है। यानी प्रातःकालीन अरुणिमा से युक्त हमारा यह देश मधुरिमा और मनोहरी है। सूर्य की सुनहली किरणों के कारण इसकी प्राकृतिक सुषमा बढ़ जाती है, मधुमेह हो जाती है, यानी मनोहर हो जाती है, मन को भाने वाली हो जाती है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी विश्व के कोने कोने से ज्ञान पिपासु यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह देश जिज्ञासुओं को सहारा देता है। उन्हें यह अवलंबन का सहज आभास होता है। कार्नेलिया भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर भाव विभोर हो गीत के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहती है कि इस देश में प्रातःकालीन सूर्य वृक्षों की फुनगियों की हरियाली पर अपनी लालिमा बिखेरता है। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यानी अपनी लालिमा बिखेरता है। वृक्षों की शाखाओं से छनकर जब सूर्य की किरणें कमलों पर अपने कांति बिखेरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पुष्पों पर नृत्य कर रही हो और जीवन की हरियाली पर मांगलिक कुमकुम बिखोर रही हो। हैं? कुमकुम बिखोरी हो। केवल मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी इस देश से प्रेम करते हैं।
इसलिए दूर दूर के विभिन्न पक्षी अपने इंद्रधनुष पंखों को पसार कर सुगंधित वायु के सहारे देश की ओर आ जाते हैं, देश की ओर ही आते हैं, मानो ये देश उनका नीड़ यानी घोंसला हो। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा, यानी इस देश को अपना घोंसला मानते हुए पक्षी भी इधर उधर उड़ाते हैं। भाव यह है कि विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार विचार वाले व्यक्ति भी यहाँ आते हैं और विश्राम पाते हैं। कार्नेलिया भारत के लोगों की विशेषता बताती हुई गीत के माध्यम से कहती है कि यहाँ के निवासी करुणा और सहानुभूति वाले हैं। वे अपने दुख से ही दुखी नहीं होते, अपने दुख से ही दुखी नहीं होते, अपति जीव मात्र के दुख से ही उनकी आंखें आदर हो जाती है। उनकी आंखों से निकले करुणा के आंसू ही मानो वासव बनकर बादल बन जाते हैं और फिर बरस जाते हैं, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ के करुणा जल, यानी इन्हीं के आंसुओं से मानो वासव बनकर बादल बन जाते हैं, इनके आंसू फिर बरस जाती हैं। यह वह देश है जहाँ सागर से आने वाली लहरें किनारे पाकर शांत हो जाती है, अर्थात दूर देशों से आने वाले व्याकुल प्राणी यहाँ शांति का अनुभव करती है। यह देश दुखियों को शांति प्रदान करता है। प्रसाद जी कार्नेलिया के माध्यम से प्रभातकालीन प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ की प्रातःकालीन प्रकृति आवरणीय है, यानी जिसका वर्णन ही नहीं किया जाता। जब रात भर चमकने वाले तारे मस्ती में उगने लगते हैं, तब उषा रूपी सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबोकर जल लाती है। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती लुढ़का दी सुख मेरे, यानी मस्ती में उगने लगते हैं तारे, तब उषा रूपी सुंदरी, यानी सब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है तो उसको एक सुंदरी का माध्यम बनाया है। रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ है कि सुंदरी अपने सूर्य रूपी सुनहरे घड़े को आकाश रूपी कुएं में डुबोर कर जल लाती है और सुख बिखेर जाती है, यानी जैसे किरणें, सूर्य की किरणें बिखरती है तो ऐसे मन लगता है कि सुख बिखेर जाती है। भाव यह है कि सूर्योदय होता है तो सारे तारे छिपने लगते हैं और चारों ओर सुखद अनुभूति होने लगती है। मंदिर उगते रहते जब जग कर रहती रजनी भर तारा, यानी तारे छिपने लग जाते हैं और चारों तरफ सुखद की अनुभूति होने लग जाती है। भारत की गौरव गाथा में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस गीत में किया गया है। भारत की संस्कृति की अतिथि प्रणयता का करुणा और सहानुभूति आदि विशेषताओं का चित्रण यहाँ पे हुआ है। मानवीकरण, रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। कार्नेलिया गीत की यहाँ पे व्याख्या दे रही हूँ। मूल भाव है कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया इस गीत के माध्यम से भारत देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। यानी व्याख्या है कि सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्साह से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक एवं मनोहरी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात दूर अनजान देशों से आए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। सूर्योदय के समय तालाबों में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेर देते हैं तो सूर्य की किरणें उन पर नृत्य करती सी प्रतीत होती है। यहाँ का जीवन सुंदर, सरल एवं मनोहारी दिखाई देता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसे लगती है जैसे सर्वत्र मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ। प्रातःकाल मल्य पर्वत की शीतल मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले हैं, अर्थात वे भारत को ही अपने घर मानते हैं। यहाँ उन्हें शांति मिलती है, जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधे पर अपने जल की वर्षा कर
दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आंखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नव आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देता है। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकरा शांत हो जाती है। उन्हें यह भी विश्राम मिलता है। रात भर जागते हुए तारे प्रातःकाल होने पर उन्हें भी मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। तब यूषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकाल होने पर भारत में वासी सुखी समृद्ध खुशहाल दिखाई देते हैं। यहाँ इसकी पूर्ण व्याख्या दे दी है।